नमस्कार, मैं हूं रक्षा उमर और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। तो आइए एक नजर डालते हैं उन तमाम अहम खबरों पर जो दिन भर की रही सुर्खियों में। देखते हैं ताजा खबर। खबर है वाराणसी से। कांग्रेस व सपा छोड़ बीजेपी में शामिल हुए पूर्व प्रदेश महासचिव युवा कांग्रेस के हर्षवर्धन सिंह, शैलेंद्र पांडे, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रामनगर वाराणसी धर्मेंद्र सिंह तथा सपा सहित सैकड़ों समाज सेवक एवं प्रधान। बताते चले, रोहनिया स्थित बीजेपी कार्यालय पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं सहित कांग्रेस सपा सुलेदेव पार्टी के नेता, पूर्व प्रदेश महासचिव युवा कांग्रेस हर्षवर्धन सिंह, शैलेंद्र पांडे, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रामनगर वाराणसी धर्मेंद्र सिंह, सपा सुलेदेव से रमेश पटेल ने जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य, कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव, रोहनिया विधायक सुरेंद्र नारायण सिंह, जिला उपाध्यक्ष लक्ष्मण आचार्य, जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा, रमाकांत वाजपेयी, ज्वाइनिंग कमेटी अध्यक्ष के समक्ष भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया गया। ज्वाइनिंग के सभी समय कार्यकर्ताओं में भारी जोश दिखाई दिया। साथ ही योगी मोदी का नारा लगाया गया और स्वागत है कहा गया। वहीं साथ ही साथ हर हर महादेव के नारों के साथ भी पूरा परिवेश गुंजयमान रहा। वाराणसी से आजाद खान की रिपोर्ट। पंकज सिंह, ये ठीक है कि आदरणीय माननीय राजनाथ सिंह जी के सुपुत्र हैं, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में उन्होंने पिता की छवि से अलग अपना काम शुरू किया था और लगातार काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि पिता ने जेब से निकाला, बेटे को प्रस्तुत कर दिया। पंकज सिंह की छवि वो नहीं थी। कल कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और सेना के शौर्य के नाम पर भाजपा को धोखा देने का आरोप लगाया था। उन्होंने कई सारे तथ्य प्रस्तुत किए हैं। सेना के बजट कम करने की बात हो, सेना के सैनिकों के स्वास्थ्य के बजट कम करने की बात हो, 1900 करोड़ रुपए वो कम किए गए। तो उस पर आपका क्या कहना है कि एक तरफ भाजपा सेना के बारे में बात कर रही है, दूसरी तरफ बजट कम कर रही है? उस पार्टी का भारत की सेना के शौर्य से क्या लेना देना? जिस पार्टी ने भारतीय सेना के द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक को भी फर्जी बनाने का काम किया था, उसका प्रमाण मांगा, जो पार्टी भारत की सेना पर सवाल उठाने या भारत सरकार के उसके प्रति सम्मान को ऊपर पर सिंचन लगाने का हकदार नहीं है। ममता बनर्जी ये बताया जा रहा है कि बनारस में आके चुनाव प्रचार करेंगी और वो के कार्यकर्ता करेंगी, इस पर कहना होगा। हम उनसे आग्रह करते हैं चुनाव लड़ना है। बीजेपी के नेताओं की अब एंट्री नहीं होगी स्वामी प्रसाद कंपनी के बाद में। आपके दल में तमाम दलों के नेता अब आ रहे हैं, तो क्या ये एंट्री जारी रहेगी अन्य दलों के नेता? स्वामी प्रसाद मौर्य जी के आने के बाद उनके दल की जो दुर्गति हुई है, अब उससे सावधान हो गए। लेकिन इसका मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी जिसको भी ज्वाइन करा रही है, बाकायदा जांच करके करा रही है और ये कोशिश कर रही है कि कोई आपराधिक इतिहास वाला व्यक्ति भाजपा को ज्वाइन न कर जाए। थाने तक इंक्वायरी कर रहा हूं और पता लग जाता है कि इसका कोई आपराधिक इतिहास। खबर है भदोही से। स्वतंत्रता संग्राम में शहीदों की याद में 2 मिनट का मौन किया गया। जिलाधिकारी द्वारा इस दौरान राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता का दिया गया संदेश। साथ ही राष्ट्रपिता के चित्र पर माल्यार्पण करके उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बताते चले, स्वाधीनता संग्राम के वेदी में प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को मौन रख कर किया गया नमन। भदोही भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुपालन में जिलाधिकारी आरिका अखौरी के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट सभागार में सहित तहसीलों एवं विकास खंडों के समस्त कार्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थाओं में भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों की याद में 30 जनवरी को 11 बजे 2 मिनट का मौन धारण किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी गई। जिलाधिकारी ने मौन संदेश दिया कि भारतीय स्वतंत्रता समय की वेदी में अनेक शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी स्वाधीनता के वातावरण में प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सके। उन्होंने शहीद दिवस पर उनके बलिदानों को याद करते हुए राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण बनाने रखने के लिए सभी की नैतिक दायित्वों का आत्मीय बोध कराया। इस अवसर पर कलेक्ट्रेट सभागार में सभी अधिकारी व कर्मचारीगण उपस्थित रहे। भदोही से आजाद खान बापू की रिपोर्ट। खबर है बलिया से। बलिया जनपद के रचना के प्रमुख समाज सेवक विनय शंकर जायसवाल के अथक प्रयासों से मुक्ति धाम शमशान सहित तमाम जनता की सुविधाओं पे कार्य किया जा रहा है।
बताते चले इसी क्रम में रचना बलिया मुख्य मार्ग से सटे सकलही मुक्तिधाम शमशान भूमि का कार्य तेजी से हो रहा है, जिसको लेकर आसपास के लोगों ने बताया कि यह कार्य एक समाज सेवी के द्वारा कराया जा रहा है। साथ ही लोगों ने यह भी बताया कि ये जो कार्य हो रहा है वह जनता के लिए बेहद जरूरी था। रचना शहरी क्षेत्र वाले लोगों के लिए कोई भी शमशान स्थल नहीं है, जिससे लोगों को काफी दूर दाह संस्कार के लिए जाना पड़ता है। इसको देखते हुए विनय शंकर जायसवाल ने ठाना की रचना की जनता को एक बेहतरीन शव दाह गृह बनवा कर सौंपेंगे। यही सपना आज साकार होता नजर आ रहा है। साथ ही विनय शंकर जायसवाल ने वर्षों पहले रचना की जनता को 2 फ्री एम्बुलेंस, शव वाहन, शव रखने के लिए डीप फ्रीजर सहित गरीबों के हमेशा सेवा भाव से सेवा करते आ रहे हैं। इसको लेकर जनता के मन में उनका आदर और सम्मान और भी बढ़ता ही जा रहा है। उसी क्रम में स्थानीय जनता से उनके बारे में बहुत सारी तारीफें सुनने मिली। बलिया से आरिफ अहमद अंसारी की रिपोर्ट। अच्छा, अपन नाम बताइए। रमाशंकर यादव। कहाँ पे खड़े हैं इस टाइम? इस समय तो शमशान घाट पे खड़े हैं। कैसा यहाँ पे निर्माण कार्य बड़ी तेजी से चल रहा है? हाँ, ये दुर्व्यवस्था था, इसलिए इसका व्यवस्था करके ये क्या नाम है। कैसा दुर्व्यवस्था था? क्या यानी यहाँ कायदे का शमशान घाट नहीं था, अब इसलिए अब इसको पहले खुले में जल रहा था? जी जी। तो अभी कैसा ये शमशान भूमि बन रहा है? किसके द्वारा बन रहा है? अब विनय बाबू के कर कमलों से बन रहा है। अगर बढ़िया से बन जाए। क्या नाम है आपका? गोपाली चौहान नाम है। कहाँ पे खड़े हैं इस समय? मुर्दा घाटी पे खड़े हैं। कहाँ मुर्दा घाट है? यही सकलही है, वही मुर्दा घाट है। कैसा यहाँ पे निर्माण कार्य चल रहा है? निर्माण कार्य बहुत बढ़िया चल रहा है यहाँ पर। पहले कैसी व्यवस्था थी, अब कैसा होने जा रहा है? पहले में तो क्या बहुत चेयरमैन और मेंबर बने, कुछ नहीं कर पाए। विनय भैया जैसा आदमी की जो चेयरमैन भी नहीं बने, वो काम दिखा दिए करके। पहले खुले में लाश को जलाया जा रहा था। हाँ, यहाँ पूरा घर भी जैसे लाशों को बढ़िया से जलाने की व्यवस्था हो रही है। यहाँ पे यात्री निवास भी है और आराम से आदमी जलाएगा, इसमें आराम से रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चारों तरफ से घेरा जाएगा, बाउंड्री बन जाएगा पूरा। अपना परिचय बताइए। हमारा नाम राजकुमार गुप्ता है। यहाँ पे इस समय आप खड़े हैं? और मैं जो है उत्तरपट्टी शिव मंदिर में रहता हूँ। शिव मंदिर का निर्माण हम लोगों ने कराया। अब यहाँ शमशान घाट पे जो सकलही रसड़ा और बलिया मार्ग पे है, और विगत 1 वर्षों से ये कार्य जो है पुनर्निर्माण का, नव निर्माण का कार्य जो है प्रारंभ हुआ है। इससे पहले लाशें यहाँ जलती थी खुले में, कोई व्यवस्था नहीं था। यहाँ तक कि 2012 में जी खबर है आजमगढ़ से। आजमगढ़ के पलहना बाजार में फ्लैग मार्च निकाला गया। विधानसभा लालगंज 351 चुनाव सुरक्षा को लेकर पुलिस तथा आईटीबीपी के जवानों ने लालगंज विधानसभा में ग्राम रमणो सराय, पलहना बाजार, लहुआ खुर्द आदि ग्राम में सभा में भ्रमण किया। बताते चले जिसमें क्राइम इंस्पेक्टर सियाराम यादव ने बताया कि होने वाले चुनाव को लेकर भ्रमण किया जा रहा है ताकि जनता सुरक्षित रह सके। इस मौके पर इंस्पेक्टर श्रवण कुमार, चौकी प्रभारी पलहना योगेंद्र प्रसाद सिंह, एसआई अशोक सिंह, दीवान रविंद्र प्रताप, कांस्टेबल अप्पू कुमार वर्मा, राहुल कुमार यादव, कांस्टेबल जगभान प्रसाद आदि लोग मौजूद रहे। आजमगढ़ से सतीश चौहान की रिपोर्ट। आगामी विधानसभा के चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए आज नागरिक पुलिस और आईटीबीपी का संयुक्त रूप से रूट मार्च किया जा रहा है, ताकि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का प्रलोभन डरवाता है, धमकाता है या अपने पक्ष में मत देने के लिए कहता है, तो उसे ये संदेश दिया जा रहा है कि आप निर्भीक होकर चुनाव में मतदान करें, किसी प्रकार की डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि ऐसा करता है तो समय रहते हुए फोर्स को सूचना दें ताकि उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सके। खबर है भदोही से। भदोही 392 विधानसभा से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक जाहिद बेग को तीसरी बार टिकट देकर भदोही कालीन शहर नगरी का बढ़ाया गया सम्मान, जिसके बाद जुमे की नमाज के बाद जश्न का माहौल देखा गया। इस दौरान क्या कार्यकर्ता, क्या जनता, सभी लोग पूर्व विधायक जाहिद बेग को मिठाइयाँ खिलाने व माला पहनाने के लिए एक दूसरे को बधाई देने लगे। भदोही नगर पंचायत के चेयरमैन विजय सोनकर ने सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को बधाई देते हुए धन्यवाद कहा। वहीं रामधनी प्रधान व कमलेश प्रधान ने भी सपा की प्रशंसा की। कहा कि समाजवादी पार्टी में ही सबका रक्षा, सबका सुरक्षा व सम्मान बरकरार रहेगा।
वहीं महिलाओं ने भी पूर्व विधायक के घर जाकर उनकी पत्नी सीमा बेग को भी बधाइयां दी और भारी मतों से विजयी होने की दुआएं मांगी। पूर्व विधायक पत्नी ने आए हुए महिलाओं को गले लगाते हुए सबका मुंह मीठा कराया और कहा कि मैं अखिलेश भैया की मुख्यमंत्री के कुर्सी पर देखना चाहती हूं और मैं अल्लाह से दुआ करती हूं कि आप लोगों से गुजारिश करती हूं कि आप लोग साइकिल पर ही वोट करें और अखिलेश भैया को भारी से भारी वोटों से विजयी करावें। भदोही से सरताज खान मुन्ना के साथ आजाद खान बापू की रिपोर्ट। इस वक्त हम शिक्षा मित्र के प्रदेश अध्यक्ष श्याम जी दुबे जी से रूबरू हो रहे हैं। उनसे पूछना चाहते हैं कि आज का ये जो माहौल आप देख रहे हैं, आप सपा के पूर्व विधायक जाहिद बेग के कार्यालय में उपस्थित हैं, लेकिन शिक्षा मित्र के बारे में मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप क्या कहना चाहते हैं। जी सर, हम सभी 2001 से निरंतर कार्यरत हैं सर। 22 वर्ष हो गया कार्य करते हुए। हमारे पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम सभी 2014 में सहायक अध्यापक पद पे तैनाती हुई। क्या कहना चाहती हैं? बहुत अच्छी बात है भाई, उन्होंने दोबारा अगर हम लोगों को मौका दिया है तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कामयाबी इंशाल्लाह। भदोही के लोग पूरी ताकत से, भदोही के लोग जो हैं सब लोग उनको दोबारा विधानसभा में पहुँचाने की कोशिश करेंगे। हम जुट रहे हैं नई बाजार के जो चेयरमैन विजय कुमार सोनकर जी हैं और वरिष्ठ सपा नेता अली शेर खान साहब भी हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जाहिद बेग को दोबारा टिकट भदोही विधानसभा 392 से मिल चुका है। 2022 का बिगुल बच चुका है। इस वक्त जो घड़ी है उसी की माहौल है इनके कार्यालय में। मैं पूछना चाहता हूं किसको मुख्यमंत्री के रूप में आप लोग देखना चाहते हैं? कौन बनेगा मुख्यमंत्री? किसके सर पे होगी ताज? माननीय अखिलेश यादव बनेंगे मुख्यमंत्री। प्रदेश की जनता अखिलेश जी के साथ है। और कुछ करना चाहते हैं? जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? आप नई बाजार के चेयरमैन हैं पंचायत के। जनता इस विधानसभा में जाहिद बेग के साथ है। जाहिद बेग विधानसभा में 50,000 से जीत के विधानसभा। बहुत बहुत धन्यवाद। जाहिद बेग जीतेंगे ये कह रहे हैं। मैं अली शेर खान जो समाजवादी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, बहुत पुराने नेता हैं, मैं उनसे रूबरू हो रहा हूँ। उनका मैं एक्सप्रेस न्यूज में धन्यवाद देता हूं और स्वागत करता हूं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं क्या महसूस कर रहे हैं? आपके इस चैनल को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। ये सामने उमड़ा हुआ जन सैलाब भदोही का माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुबारकबाद देने के लिए आया हुआ है कि भदोही के होनहार, भदोही का सफल नेतृत्व करने वाले हर दिल अजीज गरीबों के मसीहा पूर्वांचल के साथी के प्रतीक जाहिद बेग को उन्होंने टिकट दिया है और ये भरोसा जताया है कि भदोही का नेतृत्व आदरणीय जाहिद बेग, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देता हूँ भदोही की जनता की तरफ। बहुत बहुत धन्यवाद अली शेर साहब। इरशाद खान पप्पू से रूबरू हो रहा हूँ और भदोही से पुनः दोबारा टिकट जाहिद बेग को मिल गया है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ क्या महसूस कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? अरे भाई, जाहिद भाई तो हम लोगों के दिल में है। ये तो विधायक रहे और न रहे, इनके लिए तो हमेशा दिल सब लोगों के लिए दुआ निकलती है। अल्लाह इनको जो है दोबारा विधायक बनाया और समाज के जिस तरह से इन्होंने काम किया है आगे और बढ़ चढ़ के समाज के काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। युवा नेता समाजवादी पार्टी के कामिल अंसारी साहब हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ क्या महसूस कर रहे हैं, क्या संदेश? बहुत अच्छा। माननीय अखिलेश यादव जी ने भदोही के लोगों को का सेवा करने के लिए एक बार फिर से जाहिद बेग जी को मौका दिया। इसके लिए हम लोग और सारे भदोही के लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आभार व्यक्त करते हैं और हम लोग फिर से एक बार 2022 में जाहिद बेग साहब को भारी मतों से चुनाव जिताने। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर एक युवा नेता जो मिंटू बेग साहब है उनसे पूछना चाहता हूँ क्या महसूस कर रहे हैं आप? इस वक्त पूरा का पूरा विधानसभा ही नहीं पूरा जनपद समाजवादीमय हो गया है और इस जुमलेबाजी सरकार से आज़ादी मिलने का समय आ गया है। माननीय अखिलेश यादव जी ने जाहिद बेग को जो टिकट दिया है हम ऐतिहासिक वोटों से जीता कर लखनऊ भेजने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मिंटू बेग साहब। रहा हूँ पूर्व विधायक जाहिद बेग साहब जो हमारे सामने उपस्थित है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ क्या महसूस कर रहे हैं, जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई देना, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने दोबारा मुझे मौका दिया और जनता यहाँ के लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ
यहाँ की आवाज़ हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कानों तक गई, उन्होंने विश्वास जताया है, इसके लिए मैं यहाँ की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ। खबर है मिर्जापुर से। प्रदेश के पूर्व राज्य मंत्री कैलाश चौरसिया के प्रतिनिधि डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव ने नगर के शबरी मोहल्ले में आर्या फूड फैशन का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने प्रोपराइटर व प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी यूथ ब्रिगेड रिजवान अहमद को शुभकामनाएं दी तथा प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनवाने के लिए लोगों से अपील की। मिर्जापुर से नईम वासी की रिपोर्ट। हमारा दुकान का शॉप का उद्घाटन डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव जी ने किया हुआ है और मैं इनका बहुत बहुत आभार करता हूँ, मंत्री जी का आभार करता हूँ कि मंत्री जी लखनऊ में थे और डॉक्टर जी को भेजे उद्घाटन करने के लिए। मैं बहुत बहुत तहे दिल से माननीय मंत्री जी का और व्यापार के अध्यक्ष जिला अध्यक्ष जी का और माननीय डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने आया और अपने छोटे भाई को प्यार और मोहब्बत दिया इसके लिए। खबर है रामपुर से। अपनी हत्या की आशंका जताने पर अब्दुल्ला आजम खान पर पलटवार किया भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने। बता दें, रामपुर नगर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना उर्फ हनी के मुताबिक देखिए वह इंसान आरोप लगा रहा है जिसने रामपुर में हजारों जिंदगियां बर्बाद कर दी। तो उस आदमी का इस तरीके से आरोप लगाना यह शोभा नहीं देता है और जिस तरीके से वह बातें बोल रहे हैं, याद करें कि वह अपने 5 साल पुराने समय को जो आज उनकी आंखों में खौफ है, वह एक जमाने में रामपुर की जनता की आंखों में था। तो ये सब वक्त की बात है। देखिए, उन लोगों ने हमेशा जिस प्रशासन के जिस पुलिस की उम्मीद की है। रामपुर से जफर अली की रिपोर्ट। प्रत्याशी है अब्दुल्ला आजम, उन्होंने आरोप लगाया है कि मेरी जान को खतरा है। देखिए, वो इंसान आरोप लगा रहा है जिसने रामपुर में हजारों जिंदगियां बर्बाद की हैं, तो उस आदमी का इस तरीके से आरोप लगाना ये शोभा नहीं देता। और जिस तरीके की बातें वो बोल रहे हैं, याद करें वो अपने 5 साल पुराने का समय, जो 5 साल पहले का जो समय था, जो आज उनकी आंखों में जो खौफ है, जो उनको लग रहा है कि खौफ, वो खौफ एक ज़माने में रामपुर की जनता की आंखों में था। तो ये सब वक्त की बात है। अच्छा हनी भाई, देखा जाए जिससे जब से ये क्या कहते हैं ये बयानबाजी चल रही है सपा प्रत्याशी की तरफ से, तो शुरू से लेके अब तक एक ही नाम है कि रामपुर के पूर्व डीएम मुरादाबाद के कमिश्नर। तो क्या ये चुनाव कमिश्नर वर्सेज अब्दुल्ला आजम रहेगा? देखिए, उन लोगों ने हमेशा जिस प्रशासन की, जिस पुलिस की उम्मीद की है, वो उसकी उम्मीद की है जो उनकी भैंसें ढूंढा करती थी। ये योगी सरकार है, यहाँ का प्रशासन, यहाँ की पुलिस आज हिंदुस्तान में मशहूर है। तो ये सब बातें मैंने पहले भी कहा था, ये सब बातें शोभा नहीं देता। और जब दिल्ली खिसिया जाती है तो खंबा ही नोचती है, ये कहावत बहुत पुरानी है और रामपुर में भी ऐसे ही हो रहा है। अच्छा, वो तो ये कह रहे हैं कि इतने हजारों रेड कार्ड बांटे जा रहे हैं और मतलब कि जिससे ये चुनाव जो है प्रभावित होगा और मतदाता नहीं निकले। जो खिसिया जाता है वो इन्हीं सब चीज़ों पे दिमाग लगाता है। तो आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और आप बने रहिए एक्सप्रेस न्यूज के साथ। जे कबो न रहल उ अब्बा, जे कबो न रहल उ अब्बा, यूपी में सब्बा, यूपी में सब्बा, योगी के सरकार बा, विकास के बहार बा, सड़कन के जाल बा, काम बेमिसाल बा, जे कबो न रहल उ अब्बा, यूपी में सब्बा, यूपी में सब्बा, अपराधी के जेल बा, बिजली रिलम रेल बा, अपराधी के जेल बा, बिजली रिलम रेल बा, करोना गईल हार बा हो, जे कबो न रहल उ अब्बा, यूपी में सब्बा, यूपी में सब्बा, मोदी योगी मेल बा, राशन अनखेल बा, निवेश जोरदार बा, बढ़ल रोजगार बा, पूरा देश यह कहता, पूरा उत्तर प्रदेश यह कहता, पूरा भारत यह कहता, मोदी जी के प्रेम में, मोदी जी के राष्ट्र प्रेम में पूरा देश यह कहता कि का यूपी में सब्बा ए माई।
डिज्नीलैंड मेला। क्रिसमस एवं नव वर्ष के शुभ अवसर पर आपके शहर भदोही में अब तक का सबसे विशाल मेला डिज्नीलैंड मेला संग कश्मीरी वुलन बाजार, ऊनी कपड़ों का विशाल संग्रह, रोजाना दोपहर 1 बजे से रात्रि 10 बजे तक। हमारा पता है मेघदूत होटल के सामने, रेलवे स्टेशन के नजदीक, भदोही। मेले में आए अपने बच्चों को मेले का मनोरंजन दिखाने के साथ वाटर पार्क का भी लुत्फ उठाएं। मुख्य आकर्षक टावर झूला, ब्रेक डांस, ड्रैगन ट्रेन, टोरा टोरा, मौत का कुआं, नौका झूला, स्कॉर्पियो, 3-in-1, चांद तारा, मिक्की माउस के साथ कश्मीरी एवं उलन कपड़ों का विशाल संग्रहालय। आपको मिलेगा भागलपुरी कपड़े, बम्बई का फैंसी टॉप, सहारनपुर का फर्नीचर, आसाम के हाथों द्वारा बना बांस का फर्नीचर, कोलकाता का अचार एवं राजकोट की ज्वेलरी का विशाल संग्रह एक ही छत के नीचे। तो देर किस बात की, मगर याद रहे 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। रोजाना दोपहर 1 बजे से रात्रि 10 बजे तक। हमारा पता है मेघदूत होटल के सामने, रेलवे स्टेशन के नजदीक, भदोही। जनपद भदोही के रजपुरा चौराहा में स्थित श्री साई राजपूत जलपान रेस्टोरेंट की तरफ से जनपद के सभी जनपद वासियों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे यहाँ उत्तम कारीगरों से मिष्ठान, रसगुल्ला, चमचम, रसमलाई, दूध मलाई, कलाकंद, जामुन, गाजर का हलवा एवं फास्ट फूड, डोसा, पकौड़ा, समोसा, आपको सब कुछ हमारे यहाँ एक छत के नीचे मिलेगा। हमारी अन्य शाखा श्री साई राजपूत अजीमुल्ला चौराहे पर नई बाजार कप सिटी में खुल गया है, जिसके प्रोप्राइटर हैं विपिन सिंह एवं राहुल सिंह और दर्शन सिंह। हम सभी की तरफ से नए साल पर जनपद के सभी जनपद वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं।